गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक चल रहा है एराइल हैलाइड या एरिल हैलाइड, जिसके पार्ट 9 तक हमने कर लिया। आज हम 10 नंबर पार्ट की बात कर रहे हैं। हम कर रहे थे बेंजीन रिंग और बेंजीन के ऊपर एल्किल ग्रुप और एल्किल ग्रुप के साथ हेलोजन, यानी कि हम कर रहे थे एरिल एल्किल हैलाइड। क्या कर रहे थे? एरिल एल्किल हैलाइड। एरिल एल्किल हैलाइड को हमने आगे 3 भागों में डिवाइड किया, जिसमें हमने पहले एरिल एल्किल हैलाइड की शुरुआत की, जिसका नाम है बेंजील क्लोराइड। क्या नाम है? बेंजील क्लोराइड, जिसको हमने बेंजीन और बेंजीन के ऊपर एल्किल ग्रुप यानी कि CH2 और CH2 के साथ Cl को जोड़ दिया जाता है तो बन जाता है बेंजील क्लोराइड। बेंजील क्लोराइड की हम रासायनिक अभिक्रियाएं कर रहे थे। हमने कुछ नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की बात की, कुछ अन्य अभिक्रियाओं की बात की, हमने पार्श्व गुण की बात की, पार्श्व श्रृंखला का हेलोजनीकरण कराया। उसके बाद में इनकी जो नेक्स्ट रिएक्शन बच गई थी हम उनकी चर्चा करेंगे। वो रिएक्शन है एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही, एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन स्नेही एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया एरोमेटिक कंपाउंड ही शो करता है। तो बेंजील क्लोराइड के अंदर भी एक एरोमेटिक रिंग है, इसलिए ये भी क्या कर सकता है? एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया शो कर सकता है, जिसके अंदर हम पहली रिएक्शन नाइट्रीकरण की चर्चा करते हैं। हम नाइट्रीकरण एक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, जिसके अंदर हम ये बेंजीन और इस बेंजीन के ऊपर CH2 को जोड़ दिया जाए और Cl को जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाता है? बेंजील क्लोराइड। बेंजील क्लोराइड की हम नाइट्रिक कारक मिक्सचर के साथ विक्रिया करवाएं HNO3 प्लस H2SO4, HNO3 प्लस H2SO4 के साथ, तो यहाँ पर एक नाइट्रोनियम आयन बनता है। वो इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह कार्य करता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह कार्य करता है। तो ऑर्थो पर नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाता है और पैरा कंडीशन पर भी नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाता है, क्योंकि ऑर्थो पैरा निर्देशकारी होते हैं। ये विक्रियाएं जो होती हैं इनमें बेंजीन पर कुछ नहीं जुड़ा होता, तो बेंजीन पर डायरेक्टली नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाता है, लेकिन बेंजीन के साथ कुछ ग्रुप जुड़े होते हैं तो आने वाला इलेक्ट्रॉन्स नहीं ऑर्थो और पैरा पर जुड़ता है। तो नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो पर जुड़ गया और पैरा पर जुड़ गया। अब देखिए, इसको ऑर्थो पर जुड़ा है तो हम ऑर्थो नाइट्रो बेंजाइल क्लोराइड लिख सकते हैं हम। पैरा पर जुड़ा है तो पैरा नाइट्रो बेंजाइल क्लोराइड लिख सकते हैं हम। दूसरी रिएक्शन आती है सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण अब देखिए, सल्फोनीकरण के अंदर अपने क्या करेंगे? H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो बेंजील क्लोराइड लेंगे हम। ये बेंजीन और इसके ऊपर CH2Cl जुड़ा होता है तो उसको बोला जाता है बेंजील क्लोराइड। और बेंजील क्लोराइड की H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो
बेंजीनिंग और बेंजीनिंग के ऊपर CH2Cl और यहाँ पर SO3H ग्रुप जुड़ जाएगा और पैरा कंडीशन पर भी SO3H ग्रुप जुड़ जाएगा। यहाँ तो CH2Cl रहेगा और यहाँ पर SO3H ग्रुप जुड़ जाएगा। तो बेंजीन के ऊपर SO3H ग्रुप जुड़ा होता है तो उसको बोला जाता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और ऑर्थो कंडीशन पर जुड़ा है ऑर्थो क्लोरो मिथाइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये बन जाएगा। इधर क्या बन जाएगा, पैरा क्लोरो मिथाइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, इस तरीके से हम नाइट्रीकरण और सल्फोनीकरण दोनों कर सकते हैं। फिर उसके बाद में तीसरी आती है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। तीसरी आती है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, क्राफ्ट्स अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के अंदर अपने क्या करते हैं, दो प्रकार की होती है फ्रीडल क्राफ्ट, हम पहले भी कर चुके हैं। फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण और फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण। जो फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण होती है उसके अंदर तो हम क्या करते हैं, एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, और जो फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण जो होती है उसके अंदर हम एसिटिल क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करवाते हैं। तो हमारे पास जैसे बेंजिल क्लोराइड CH2Cl, बेंजाइल क्लोराइड और इस बेंजाइल क्लोराइड की CH3Cl के साथ रिएक्शन करवाएं AlCl3 की उपस्थिति में, तो हमें यहाँ पर CH2Cl और इसकी ऑर्थो कंडीशन पर CH3 जुड़ जाएगा और अगली कंडीशन में पैरा पर CH3 जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से ऑर्थो और पैरा दोनों उत्पाद प्राप्त हो जाएंगे। इसी प्रकार अगर एसिलीकरण करवाएं तो उसके अंदर क्या करते हैं अपने CH2Cl और CH3 C डबल बॉन्ड O और Cl, इसको बोला जाता है एसिटिल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड बोल सकते हो आप इंग्लिश में, और वैसे एसिटिल क्लोराइड बोलते हैं परे। इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं AlCl3 की प्रेजेंस में। मैंने इन रिएक्शन को आपको विद मैकेनिज्म तक करवाया हुआ है, हमने एरिन एरोमेटिसिटी वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा था। तो COCH3 जो होता है वो ऑर्थो पर जुड़ जाता है और एक बार क्या होता है, पैरा पर जुड़ जाता है। तो यहाँ CH2Cl और पैरा पर COCH3 जुड़ जाएगा। तो एसिटोफिनॉन तो ऑर्थो क्लोरो मिथाइल एसिटोफिनॉन प्राप्त हो जाएगा और ये पैरा क्लोरो मिथाइल एसिटोफिनॉन प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन्स नई प्रतिस्थापन अभिक्रिया की बात की, जिसमें पहला नाइट्रीकरण बेंजिल क्लोराइड की नाइट्रिक कारक मिक्सचर की उपस्थिति में रिएक्शन करवाई,
तो ऑर्थो नाइट्रो बेंजाइल क्लोराइड और पैरा नाइट्रो बेंजाइल क्लोराइड प्राप्त होता है। सल्फोनीकरण, H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाई तो ऑर्थो क्लोरो मिथाइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड और पैरा क्लोरो मिथाइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्राप्त होता है। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, जिसके अंदर बेंजाइल क्लोराइड की मेथिल क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो ऑर्थो कंडीशन पर CH3 और पैरा कंडीशन पर CH3 जुड़ जाता है। और उसी प्रकार अगर बेंजाइल क्लोराइड की एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाई जाए तो रिएक्शन करवाने पर ऑर्थोक्लोरोमिथाइल एसिटोफिनोन और पैरा क्लोरोमिथाइल एसिटोफिनोन हमें प्राप्त हो जाता है। उसके बाद देखिए ये बेंजाइल जो क्लोराइड था या बेंजिल क्लोराइड था ये हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पर। अब हम दूसरे एरिल एल्किल हैलाइड की बात करेंगे। वो ज़्यादा बड़े नहीं हैं, वैसे उनकी तो बनाने की रिएक्शन ही है, सिर्फ केमिकल रिएक्शन नहीं है उनकी, सिर्फ बनाने की विधि है जिनकी हम चर्चा करेंगे। अब देखिए बेंजिल क्लोराइड हो गया हमारा। अब 2 नंबर आता है बेंजल क्लोराइड। 2 नंबर आता है बेंजल क्लोराइड। बेंजल क्लोराइड की सिर्फ बनाने की विधि है, वो हम कर लेंगे। बनाने की विधि, बेंजल क्लोराइड के बनाने के लिए भी अपने क्या करेंगे, टोल्यूइन लेंगे और टोल्यूइन की Cl2 के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। ऐसे ही बनाया था हमने। तो एक Cl2 से तो बेंजिल बन जाएगा और दूसरा Cl2 लेने से बेंजल क्लोराइड प्राप्त हो जाएगा। तो 2HCl बाहर निकल जाएंगे, यहाँ पे 2Cl2 लेंगे और 2 इसके साथ जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर CH और CH के साथ 2Cl जुड़ जाएंगे तो CHCl2 आ जाएगा और इसको बोला जाएगा बेंजल क्लोराइड। बेंजल क्लोराइड। इसी प्रकार टोल्यूइन ले लेते हैं हम और बेंजल क्लोराइड तो हो गया। फिर उसके बाद में तीसरा करना है हमें बेंजो ट्राइक्लोराइड। क्या करना है, बेंजो ट्राइक्लोराइड। बेंजो ट्राइक्लोराइड, इसके भी बनाने की विधि कर रहे हैं हम। तो बनाने की विधि, बनाने की विधि कर रहे हैं तो वैसे ही टोल्यूइन लेंगे हम। तो हम एक Cl के साथ करवाते हैं तो बेंजिल बनता है, दूसरे Cl2 के साथ करवाते हैं तो बेंजल बन जाएगा और तीसरे के साथ करवाएंगे तो बेंजो ट्राइक्लोराइड प्राप्त हो जाएगा। तो हम 3 Cl2 ले लेंगे यहाँ पे और 3 HCl बाहर निकल जाएंगे, जितने हैं उतने सारे निकल जाएंगे और प्रत्येक हाइड्रोजन के स्थान पर क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। तो यहाँ पे CCl3 आ जाएगा और जिसको बोला जाएगा बेंजो ट्राइक्लोराइड। बेंजो ट्राइक्लोराइड। तो इस तरीके से हमने बेंजिल क्लोराइड भी कर लिया, बेंजल क्लोराइड भी कर लिया और बेंजो ट्राइक्लोराइड कर लिया। तो बेंजिल क्लोराइड वाला टॉपिक बड़ा है हमारे, उसकी केमिकल रिएक्शन भी है हमारे सिलेबस में, लेकिन इसकी नहीं है। तो इसलिए ये टॉपिक यहाँ पर एरिल एल्किल हैलाइड वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद में एक बड़ा टॉपिक और 2 छोटे छोटे टॉपिक और रहे हैं। आज तो चैप्टर पूरा नहीं होगा, लेकिन हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तो आज एक बड़ा टॉपिक है, उस पर थोड़ी बहुत चर्चा आज कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है
एल्किल हैलाइडों, एल्किल हैलाइडों एल्किल हैलाइडों के सापेक्ष, एल्किल हैलाइडों के सापेक्ष सापेक्ष एरिल एल्किल हैलाइड, एरिल एल्किल हैलाइड, एरिल हैलाइड और एलिल हैलाइड, हैलाइड और वाइनिल हैलाइड की क्रियाशीलता, हैलाइड की क्रियाशीलता। ये टॉपिक है हमारा, तो बड़ा टॉपिक है, लगभग बड़े क्वेश्चन के रूप में पेपर में निश्चित रूप से हर बार आता है। इसका आधा पोर्शन एक बार आ जाता है, आधा पोर्शन एक बार आ जाता है, कई बार पूरा भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एल्किल हैलाइड। अब एल्किल हैलाइड क्या होता है, सबसे पहली बात तो एल्किल हैलाइड क्या होता है हम पढ़ चुके हैं। जब किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के साथ, जब किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के साथ हेलोजन जुड़ा होता है तो वो एरिल हैलाइड होता है, सॉरी एल्किल हैलाइड होता है। तो ये एल्किल हैलाइड हो गया, एल्किल क्लोराइड, ठीक है। अब एक एरिल एल्किल हैलाइड, एक एरिल हैलाइड, एक एलिल हैलाइड और एक वाइनिल हैलाइड। एक नंबर तो ये कर लिए। 5 टाइप के हैलाइड हैं, पहले हम उनकी चर्चा करेंगे कि वो होते क्या हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर वाइनिल हैलाइड, वाइनिल हैलाइड क्या होता है, ठीक है। हमें ये पता नहीं है कि वाइनिल हैलाइड क्या है, तो हम क्रियाशीलता का कैसे पता लगा सकते हैं। तो जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा होता है तो वो वाइनिल हैलाइड होता है। यहाँ पर इसका कार्बन क्या है, sp3 संकरित है, लेकिन इसका कार्बन क्या है, sp2 संकरित ही है। फिर तीसरा एरिल हैलाइड, ये तो आप अभी पढ़ रहे हो, चैप्टर यही पढ़ रहे हो तो पता है आपको क्या होता है एरिल हैलाइड। बेंजीन रिंग के साथ में हेलोजन जुड़ा हो, मान लो Cl जुड़ा हो, तो ये एरिल हैलाइड हो गया। इसका कार्बन भी क्या होता है, sp2 संकरित होता है, ठीक है। चलो और बात करते हैं हम, एलिल हैलाइड क्या होता है, एलिल हैलाइड क्या होता है, इसकी चर्चा करते हैं। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ में सिंगल बॉन्ड वाला sp3 कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा हो तो वो एलिल हैलाइड होता है। तो इसका कार्बन क्या है, sp3 संकरित है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। और एक होता है एरिल एल्किल हैलाइड, एरिल एल्किल हैलाइड, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, एरिल, ठीक है जी, एरिल लिख दिया हमने। फिर क्या है एल्किल, तो CH2 लिख दिया। फिर हैलाइड, तो इसका कार्बन भी क्या है, sp3 संकरित है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो एल्किल हैलाइड के सापेक्ष क्रियाशीलता बतानी, तो वाइनिल और एरिल हैलाइड तो कम क्रियाशील होते हैं, किससे, एल्किल हैलाइड से कम क्रियाशील होते हैं। हम ऐसे लिख सकते हैं, एरिल हैलाइड से कम क्रियाशील, एल्किल हैलाइड से कम क्रियाशील, एल्किल हैलाइड से कम क्रियाशील। इस बड़े टॉपिक को 2 पार्ट में डिवाइड करके हम पढ़ेंगे, से कम क्रियाशील। और ये दोनों ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं एल्किल हैलाइड से अधिक क्रियाशील या एल्किल हैलाइड से ज़्यादा क्रियाशील, ज़्यादा क्रियाशीलता।
अब टॉपिक क्या था हमारा, एल्किल हैलाइडों के सापेक्ष एरिल हैलाइडों की, एरिल एल्किल हैलाइडों की, एलिल हैलाइडों की, वाइनिल हैलाइडों की क्रियाशीलता बतानी है। तो क्रियाशीलता इतनी तो हमने डिसाइड कर ली कि एल्किल हैलाइड से ये दोनों तो कम क्रियाशील होते हैं और ये ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। मैंने आपको कारण नहीं बताया क्यों क्रियाशील होते हैं, वो कारण ही तो पढ़ने हैं यहाँ पर। तो 1 नंबर पॉइंट तो ये हो जाएगा हमारा कि एल्किल हैलाइडों के सापेक्ष एरिल और वाइनिल हैलाइड की कम क्रियाशीलता, और दूसरा हो जाएगा एल्किल हैलाइड से एलिल हैलाइड एरिल हैलाइड की अधिक क्रियाशीलता। तो यहाँ तो मैंने 5 टाइप के हैलाइड बताए हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसका कार्बन sp3, इसका sp2 और sp2, तो ये कम क्रियाशील हो गए। इसमें कार्बन है वो sp3 है, इसमें भी कार्बन sp3 है, ये ज़्यादा क्रियाशील हो गए। तो कहने का मतलब है कि एल्किल हैलाइड जो होता है वो हैलोजन को आसानी से निकाल सकता है। कार्बन और Cl के बीच का बंध ध्रुवित अवस्था का होता है, आसानी से Cl को निकाल देता है, कार्बोकेटाइन बनाता है, आने वाले नाभिक स्नेही को फटाक से जोड़ता है और प्रोडक्ट का निर्माण करता है। लेकिन जो वाइनिल हैलाइड में कार्बन sp2 संकरित है उनके अंदर हैलोजन बाहर नहीं निकलता, क्योंकि कार्बन और Cl के बीच में भी डबल बॉन्ड का गुण आ जाता है। वो जल्दी सी Cl को बाहर नहीं निकाल सकते, कार्बोकेटाइन नहीं बना सकते और आने वाले नाभिक स्नेही को भी नहीं जोड़ सकते। इसी प्रकार एलिल हैलाइड और एरिल एल्किल हैलाइड के अंदर कार्बन sp3 संकरित है, ये Cl को आसानी से निकाल देंगे, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, आने वाला नाभिक नहीं जुड़ सकता है, प्लस इसके साथ ये कुछ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर भी शो करते हैं, और जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ज़्यादा शो करता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। इसी प्रकार एल्किल एरिल हैलाइड के अंदर भी जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है वो कार्बन sp3 संकृति है, Cl आसानी से निकाल देगा, CH2 पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, आने वाला नाभिक नहीं जुड़ जाएगा आसानी से और प्रोडक्ट का निर्माण कर सकता है। तो इसलिए हमें इस बड़े से टॉपिक के 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। हम इसको इस तरीके से पढ़ेंगे। पहला पॉइंट तो हमारा हो जाएगा, अब पेपर में कई बार तो चारों को साथ ही पूछ लेते हैं और कई बार ऐसे पूछा जाता है कि एल्किल हैलाइड से एरिल हैलाइड वाइनिल हैलाइड कम क्रियाशील होते हैं, क्यों, कारण सहित समझाइए। या ऐसे पूछ लिया जाता है कि एल्किल हैलाइड से एलिल हैलाइड या एरिल हैलाइड अधिक क्रियाशील होते हैं, क्यों, कारण बताइए। तो हम कारणों की चर्चा भी करेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक बार इस क्लास का यहीं समापन करते हैं और नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक को कंप्लीट भी करेंगे और साथ में इस चैप्टर को भी और इस यूनिट का भी समापन करेंगे। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।